हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ, चलिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे। देखिए ये एक हमारे पास पॉइंट चार्ज था। इससे पहले जो अभी हम पढ़े हैं इसमें क्या था, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q था, ठीक। और ये Q नॉट से कुछ यानी टेस्ट चार्ज से कुछ x दूरी पे, मान लीजिए r दूरी पे था, r डिस्टेंस पे था। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होता था। जहाँ के का वैल्यू क्या होता था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या यही होता था? यही होता था। तो ये कहाँ वैलिड था? एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये जो वैलिड था ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया, रिंग ऑफ चार्ज। अब ये पॉइंट नहीं है, अब ये पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक रिंग है, चलिए, जो कि टिल्टेड है हल्का सा, थोड़ा सा ऐसा तिरछा। हम 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए इसको थोड़ा ओवल टाइप का बनाया है। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए इस पर हम क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक। क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर। क्यू पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दिक्कत क्या है कि हमारे पास अभी पॉइंट चार्ज नहीं है, ये हमारे पास अभी पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो है बुक में, इसीलिए तो ये टॉपिक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये सबसे हल्का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको हम हलवा बना देते हैं। देखिए अभी कैसे बनता है इसका हलवा। देखिए हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट दूरी पे, सेंटर से ये क्यू नॉट डिस्टेंस पे है, सॉरी क्यू नॉट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। आप सब लोग जानते हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का टेंडेंसी, कैपेसिटी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कुछ रिंग के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे होगा। हमारे पास मालूम है ये दो चीज़, रेडियस ऑफ रिंग एंड डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस मालूम है। मतलब कि हमको पता, क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना डिस्टेंस से इतने रेडियस वाले रिंग का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कि हमारे पास ये डिस्टेंस दिया होगा, ये रेडियस दिया होगा। अब यहाँ क्यू नॉट है, यहाँ क्यू नॉट रखना पड़ेगा, यहाँ क्यू नॉट रखना पड़ेगा, रेडियस बड़ा होगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होगा। देखिए तो हमको क्या पता करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के द्वारा जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए करेंगे क्या, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम एक छोटू सा लेंथ ले लेते हैं, क्यूट सा लेंथ, छोटा सा लेंथ जिसको हम बोलते हैं डीएल। डीएल लेंथ होगा यहाँ पर, छोटा सा लेंथ है। ये टोटल लेंथ मान लीजिए एल है, ये डीएल है, ठीक। ये पूरा लेंथ एल है, ठीक। ये छोटा सा लेंथ एल लिए, पार्शियल लेंथ डीएल, जिस पे पार्शियल चार्ज हो, जिसको हम इतना छोटा पार्ट लेंगे जिस पे एक पॉइंट चार्ज हो, ठीक। मान लेते हैं डीएल चार्ज हो, उस पे डीएल लेंथ हो, उस पे डीक्यू चार्ज हो। इस डीएल लेंथ के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर डीक्यू चार्ज हो। इसको हम कलर कर देते हैं रेड से। समझ लीजिए इतना दूर का लेंथ पे डीक्यू चार्ज हो, और जो कि पॉइंट चार्ज हो, जो कि पॉइंट चार्ज हो। अब यहाँ पॉइंट चार्ज हो तो क्या इस पॉइंट चार्ज से इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? यहाँ पर बनेगा, जिस तरह यहाँ बना था, जिस तरह यहाँ पर बना था उस तरह यहाँ भी बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता? आउटवर्ड, आउटवर्ड बनता या नहीं बनता? आउटवर्ड बनता, ऑफकोर्स बनता। चलिए उसी तरह यहाँ पर जो है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये छोटे से, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, चलिए यहाँ पर हमारा इस छोटे से डीक्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है,
हम इसको ब्लू से डिनोट कर दिए हैं, रेड वाले पे ध्यान मत दीजिएगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये DQ चार्ज के कारण, ये DQ स्मॉल चार्ज के कारण ये DQ स्मॉल चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, स्मॉल सा, छोटा सा। इसको मान लेते हैं DE फील्ड बनाए, DE, ठीक, बोल सकते हैं क्या? DE वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर बोलेंगे। चलिए, अब इसका कुछ x कंपोनेंट y कंपोनेंट तो टूट सकता है ना, टूट सकता है। मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल जो है सो थीटा होगा, थीटा होगा। अरे भाई यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे थीटा कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो थीटा कुछ चेंज हो जाएगा, नज़दीक लाएंगे थीटा कुछ चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे थीटा छोटा होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑफकोर्स होते जाएगा। तो थीटा वेरी करेगा, तो डिपेंड करता है थीटा कितना, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज कितना दूर है। तो यहाँ पे कुछ तो थीटा होगा, वही थीटा यहाँ मान लेते हैं कुछ ऐसा। ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस हो, ये हमारा y एक्सिस हो, यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस हो। अरे डबल हो जाता है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके सामने बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा y एक्सिस हो जाए, ये हमारा x एक्सिस हो जाए। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा होगा, ऑफ कोर्स थीटा होगा। तो ये अगर DE है तो ये DE cos थीटा होगा, DE cos थीटा, ये DE sin थीटा होगा। वेक्टर का कंपोनेंट टूटेगा इधर, इधर cos थीटा और इस तरफ sin थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के बेस पर क्या होता है? cos थीटा, और जिधर कुछ नहीं होता उधर क्या होता है? sin थीटा, DE sin थीटा। इसका दो कंपोनेंट टूट गया, टूट गया दो कंपोनेंट। अरे भाई इसी दो को ना जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। अरे हाँ, आप लोग समझदार हैं, अरे समझ रहे होंगे, हम समझते हैं, हम अच्छे समझते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे DE sin थीटा निकला, यहाँ पे कुछ DE cos थीटा निकला। अब ये मत कहिएगा ये नीचे है तो निगेटिव क्यों नहीं लिए, कॉन्वेंशन है। अब मान लीजिए हम नीचे लेते तो ये ऊपर चला जाता, इसका डायरेक्शन तो डाउनवर्ड हो, वेक्टर है, डायरेक्शन तो इसका डाउनवर्ड ही होगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन अपने आप डाउनवर्ड आ जाएगा, -i कैप आ जाएगा, सॉरी -j कैप आ जाएगा। तो माइनस नहीं लिखे उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब चलिए, अब एक चीज़ और आपको हम अब आया, इमेजिन करिए, देखिए, एक ऊपर लिए, दूसरा नीचे लेते हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना करके ही दिखा देते हैं आपको। इसको हम रेड से डिनोट करते हैं। सेम DL लेंथ हम यहाँ भी लेते हैं। इसको नोट करने की, ये नीचे वाला बात नोट मत करिएगा, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। DL इस पे होगा DQ चार्ज। अरे DL है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों, तो हर एक DL पे तो DQ ही होगा, जो कि पॉइंट चार्ज होगा। इसको भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, ये सॉरी, ये स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। अब यहाँ पे हम इसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए था तो अप्लाई कर दिए, फिर से हुआ एक प्रॉब्लम, नहीं हुआ। इसका कुछ इधर आया, थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग कहीं साफ कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, ये छोटा सा है। अब यहाँ कुछ DE होगा, इधर भी कुछ DE होगा। सुनिए, यहाँ DE आया, जिस तरह यहाँ पे DE बना था उस तरह यहाँ भी बना। तो यहाँ पे भी मान लीजिए थीटा ही एंगल हो, यहाँ पर भी थीटा ही होगा। सुनिए, यहाँ पर भी थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा? ये इसके जस्ट अपोजिट है, इमेजिन कीजिए, जस्ट अपोजिट है। ये ऊपर है तो उसके जस्ट 180 डिग्री पे नीचे है। एक रिंग लीजिए, मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक रिंग लिए, ये यहाँ है तो एकदम डायमीटर पे ले लिए, डायमीटर के इंच पे, ठीक। उसी तरह ये डायमीटर, इसको अगर खींचे तो डायमीटर बने। अब सोच लीजिए ये क्यों ये थीटा होगा, इसके लिए कन्फ्यूजन हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए, फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारा ये भी होगा, ठीक, और ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारा ये भी होगा।
अच्छा इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। और देखिए सेम है। देखिए देखिए डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो ये जो सेंटर से है ना, ये सेंटर से है ना, तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस तो सेम होगा ना भाई। हाँ सेम होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल इक्वल होगा ना। अरे भाई ये सब ज्योमेट्री में 9th क्लास के बच्चे प्रूफ करते हैं तो पक्का ही आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो ये थीटा ही होगा, ये भी ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा होगा, जस्ट अपोजिट। बस इतना समझिए, जस्ट अपोजिट लेंगे तो ये थीटा ही होगा। अगर नहीं समझे तो, समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझे तो इतना समझिए, अगर इस चार्ज के जस्ट अपोजिट डायमीटर पर अगर यहाँ नीचे चार्ज लें तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये एंगल अगर थीटा निकला तो ये भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा निकला तो इसका ये कंपोनेंट यहाँ पर वापस से आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर था इसका कंपोनेंट नीचे टूटा, लेकिन अभी ये तो ऊपर है, इसका कंपोनेंट क्या होगा? ऊपर टूटेगा, ऊपर टूटेगा। ये क्या निकलेगा? डी ई साइन थीटा। देखिए अब यहाँ पर आया एक मिस्टीरियस बात, जादू। देखिए जादू क्या हुआ, डी ई कॉस थीटा तो सेम डायरेक्शन में निकल रहा है। डी ई कॉस थीटा दोनों का, इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, अभी नीचे नहीं ले जाएंगे हम, यही सोचे, एक्स कंपोनेंट जो है सेम डायरेक्शन में है। बट वाई कंपोनेंट क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना भाई, मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? डी क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी उतना ही टूटेगा, वाई कंपोनेंट अगर थीटा सेम है तो थीटा भी सेम ही है तो टूटेगा ही, ऑफकोर्स सेम ही टूटेगा। समझ रहे हैं ना? साइन थीटा दोनों में बराबर ही आएगा। डी ई बराबर ही है। डी ई बराबर क्यों है? क्योंकि डी क्यू चार्ज है, ऊपर भी डी क्यू चार्ज ही है, डी क्यू चार्ज यहाँ भी है। चल समझ रहे हैं ना? वाई कंपोनेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में से गौर करने वाली बात है। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कर देगा? सोचिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वेक्टर है, करेगा। अरे भाई तुम 4 किलोमीटर आगे जाओ फिर 4 किलोमीटर पीछे आ जाओ, क्या हुआ? जीरो हो गया ना। वही बात यहाँ है, पहले इतना गया फिर उसमें इतना जोड़ दिए ऊपर, पहले नीचे इसको घुमाए फिर उसको ऊपर घुमा दिए। चल भाई अब घूम फिर के अब आ बैठ, तू सेंटर पे आ, तू जीरो हो गया, तेरा घूमना सफल नहीं हुआ। और एक्स कंपोनेंट वाले तू भी आगे बढ़, तू ये आया, इसको इतना आगे बढ़ाया, ये आया और तू आगे बढ़। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, यहाँ और यहाँ पर मान लेते अगर यहाँ और यहाँ लिए तो भी क्या होगा? हम अगर हम किए हैं, विश्वास कीजिए होता है, आप भी करके देखिएगा, होगा। क्या होगा? हर जगह सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही ऐड होगा, हर जगह सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही ऐड होगा, वाई कंपोनेंट ऐड नहीं होगा। वाई कंपोनेंट जो है हमारा ऐड नहीं होगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट जो है सो हमेशा कैंसिल हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। इसका वाई कंपोनेंट जो है सो ये कैंसिल कर देगा, इसका वाई कंपोनेंट ये कैंसिल कर देगा। मतलब कि डायमीटर एंड पे रहने वाला चार्ज एक दूसरे के वाई, ये गोल्डन पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं, सुनिए एक और से। वाई कंपोनेंट वाला चार्ज जो होगा डायमीटर पर, जैसे ये डायमीटर है तो इसके इस डायमीटर के इसका वाई कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसका वाई कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब जीरो कर देगा। चलिए यही था गोल्डन पॉइंट। तो ये हर जगह होगा, ये सर्कल के हर जगह होगा। अरे भाई किसी भी पॉइंट पे लो तो किसी भी पॉइंट से भी डायमीटर हो सकता है, तो बच्चों वाली बात है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम दिखाते हैं जादू एक और। देखिए डी क्यू चार्ज पे, देखिए 2 पाई आर चार्ज पे एक ज़रूरी बात हम समझाने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये टोटल था 2 पाई आर था ना, हम 2 पाई आर को क्यू दिए,
हम 2 पाई आर को क्या दिए, 2 पाई आर को क्या दिए, क्यू दिए। हम डीएल को फिर क्या देंगे, डीएल को क्या देंगे, मतलब कि 2 पाई आर लेंथ पे क्यू चार्ज है तो डीएल लेंथ पे क्या चार्ज होगा, तो पहले 1 लेंथ का निकालते हैं। 1 के लिए कितना होगा, क्यू बाय 2 पाई आर होगा ना। अरे रिवर्स कैपिटल आर है ना, ब्लंडर करते हो मार खाओगे। चलिए 1 लेंथ पे मतलब कि यूनिट लेंथ पे कितना होगा, यूनिट लेंथ पे कितना होगा, क्यू बटे 2 पाई आर। तो डीएल लेंथ पे क्या होगा, डीएल लेंथ पे क्या होगा, क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएल। डी क्यू का वैल्यू हमारे पास इतना निकल रहा है। देखिए यहाँ जो डी क्यू चार्ज लिए थे ना, पॉइंट चार्ज हम लिए थे ना। हाँ खैर इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझा दिए हैं। ये पॉइंट चार्ज जो हम लिए थे, ये डी क्यू उसके ऊपर का चार्ज इतना होगा ना, ये पॉइंट चार्ज का वैल्यू इतना आया ना, समझने वाली बात है। हम डी क्यू पॉइंट चार्ज लेट किए, डी क्यू का वैल्यू इतना आ रहा है। एक मिनट यस। तो डीएल लेंथ पे इतना चार्ज आ रहा है। डीएल लेंथ पे कितना चार्ज लिए थे, डी क्यू चार्ज। डीएल लेंथ पे देखिए, डीएल लेंथ पे हम डी क्यू चार्ज न लिए थे, डीएल लेंथ पे यहाँ भी डी क्यू चार्ज न लिए थे। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बटे 2 पाई आर इंटू डी एल। अब चलिए अब आगे का खेल खेलते हैं। अब देखिए तो ऐसा है कि हमको सिर्फ एक्स कंपोनेंट में चार्ज मिल रहा है, वाई कंपोनेंट में चार्ज नहीं मिल रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है। हमको सिर्फ एक्स कंपोनेंट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, वाई कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको पता करना है ना। तो सुपर पोजिशन यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, हर जगह वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर दें हम, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकल जाएगा। जवाब है हाँ निकल जाएगा। तो पहले चलिए, अच्छा तो अब हम पता करेंगे डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू सॉरी ये डी ई जो है, तो डी ई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। पूरा पता करने के लिए हमको तो थोड़ा सा पता चला है ना, तो पूरा पता करने के लिए तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, यानी कि साथ पूरे के साथ ऐड, पूरा इतना सारे का ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई इज शॉर्टकट वे ऑफ एडिशन। तो चलिए डी लेंथ है, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो के हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ई बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस आर है, सॉरी एक्स है। ये आर क्या हुआ था, ये इस फॉर्मूला ई बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर में आर क्या था, क्यू नॉट और क्यू के बीच में डिस्टेंस था ना, हाँ था ना जी। हम मान लेते हैं ये आर हो जाएगा, तो ये क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, आर। ये डी क्यू है, ये हमारे पास क्यू बराबर क्या है, डी क्यू है ना, क्यू बराबर डी क्यू है ना। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर डी बराबर के क्यू, उसके बाद यहाँ पर क्यू के डी क्यू के बदले हमारे पास यहाँ क्या है डी क्यू, और आर के बदले क्या है हमारे पास आर, सिंपली आर। ये हमारे पास आर है। आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, ये फिगर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है जगह के अभाव के कारण, तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आर का ये हाइपोटेनस है ना, आर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ऑफकोर्स लिख सकते हैं भाई, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा,
यहाँ पे आर स्क्वायर आर, यार हमको देखने में दिक्कत होता है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं होगा ज़्यादा प्रॉब्लम, आप समझ जाइएगा नहीं होगा प्रॉब्लम। के डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर, चलिए डी का वैल्यू निकल गया। अब डी जो है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट में है, डी जो है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट में है। तो डी एक्स कंपोनेंट में है क्या, ये तो सिंपली डी निकला, ये सिंपली डी निकला। ये हमारा ये जो निकला है अभी, ये डी बराबर के डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर, डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर जो क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो देख रहे हैं ये वाला वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसमें तो ये भी है और ये भी है, इससे हमको मतलब है नहीं क्योंकि ये कट जा रहा है। हमको मतलब है इससे ना, डी का एक्स कंपोनेंट से ना, डी के एक्स कंपोनेंट से ना, क्या भैया हो रहा है ना जी, डी के एक्स कंपोनेंट से ना। तो डी एक्स बराबर क्या है, डी ई कॉस थीटा, डी ई एक्स क्या है, डी ई कॉस थीटा के डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए अब वापस आएंगे हम यहाँ पे, थोड़ा सा फिर घूम के आते हैं पीछे से, अरे घूमना चाहिए पीछे। देखिए हमारे पास अभी, देखिए अभी पीछे जाने से पहले अभी हमारे पास है क्या क्या, पहले वो जान लेते हैं। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू अभी हम क्या निकालें भैया, देख रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट भागेगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए भागेगा कि नहीं भागेगा, ये आर स्क्वायर का वैल्यू यह निकला। चलिए आर स्क्वायर की जगह पे हम डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास आया कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बदले हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये थीटा देखिए गौर से देखिए, कॉस थीटा ये थीटा है, कॉस थीटा एक्स बट्टे आर होगा, एक्स बट्टे आर ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई, एक्स बट्टे स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये हमारा एक्स है, बहुत खिचड़ी बन गया है, बहुत खिचड़ी बन गया है, ये जानवर का खिचड़ी बन गया है ये। चलिए देखिए एक्स बट्टे आर है, आर का वैल्यू अभी हम क्या लिखे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बट्टे यहाँ पे आ गया डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर था, देखिए डी क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ कैसे आया तो बता ही दिए। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बाय आर है, आर का वैल्यू हम दिखा ही दिए क्या था, समझ गए, ये समझ गए, इतना दूर समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा डी ई एक्स निकल रहा है, डी ई एक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू। देखिए हम 1/4 पाई को हम के ही लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसको लिखने में इंक खत्म होता है, के डी क्यू एक्स, कितने कंजूस हो, इंक की चिंता करते हो, डी क्यू एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए इसका पावर 1 है, देख रहे हैं इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 ऐड होगा, पावर ऐड होगा, अरे पावर ऐड तो ऐड ही नहीं होगा, डी क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 हुआ। चलिए ये हमारे पास क्या निकला, डी ई एक्स का मैग्नीट्यूड। देखिए के का वैल्यू डाल लीजिएगा आप, हम शॉर्टकट के लिए नहीं डाल रहे हैं, लंबा लेंदी हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये जो निकला है वो इस पॉइंट के लिए निकला है, सबको जोड़ दें कैसा रहेगा, सबको जोड़ दें, ये इसके लिए ये निकला, इसके लिए ये निकला, यहाँ के लिए कुछ और इधर निकलेगा, यहाँ के लिए कुछ और इधर निकलेगा, यहाँ के लिए कुछ और इधर निकलेगा, सबको यहाँ पर जोड़ दे तो कैसा रहेगा, ये तो हमको मिल गया ना। अभी जो ये निकला है ये
डी ई एक्स, ये डी ई एक्स बराबर डी ई कॉस थीटा था, क्या हो डी ई बराबर ये यही ना था, ये जो निकला है ये यही ना है डी ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो इसको जो सब का सर हर एक पॉइंट पे जो हम इसका वैल्यू जो जोड़ दें कैसा रहेगा, तो जोड़ने के लिए हम लोग एक फेमस अच्छा मेथड यूज करते हैं जिसका कि नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। तो ई नेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए घबराइएगा नहीं, इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो गया होगा, इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो गया होगा, इसलिए घबराना नहीं है। इसमें इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन का कोई खास इंटीग्रेशन का यूज नहीं है, मतलब कि मामूली सा इंटीग्रेशन है यहाँ पे। ई नेट, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल चार्ज के द्वारा, देखिए हर एक पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ पॉइंट चार्ज से ही नहीं पूरा रिंग बना होगा, तो हर एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जोड़ लेते हैं सिंपली। देख लीजिए, तो वही जोड़ रहे हैं। ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। देखिए यहाँ पर इस रिंग के लिए अभी इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। ये टेस्ट चार्ज से दूरी कांस्टेंट हमेशा ही रहेगा ना, सेंटर और टेस्ट चार्ज के बीच में दूरी हाँ इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में फिर एक्स डिफर करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एक्स डिफर करेगा नहीं करेगा, एक्स हमेशा इस टेस्ट चार्ज से उतना ही दूरी पर रहेगा जितना पे था, और ये रेडियस रिंग का कभी वैरी करेगा नहीं। तो हमारे पास एक्स कांस्टेंट निकला, आर कांस्टेंट निकला। देखिए ये हमारे पास यहाँ एक्स है, ये आर है, सॉरी ये आर है, ये भी एक्स है, ये के तो हमेशा कांस्टेंट है ही। कांस्टेंट को भगाइए बाहर, कांस्टेंट को कभी घर में जगह नहीं मिलता। चलिए के बाहर, एक्स बाहर, ये पूरे टर्म बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी क्यू। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा, क्या होगा के डी क्यू एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यही हमारा निकला ई नेट, मतलब कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही होगा। यहाँ पे के का वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया आंसर। सॉरी डी क्यू, बाप रे ब्लंडर कर दिए। देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यों ना होगा, के क्यू बट्टे एक्स। समझ गए? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।